नमस्कार, हाय एवरीवन, कैसे हो। हमारा चैनल केशव ट्यूटर्स में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए कि कितना इजीली मेथड से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी का है, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ लीजिए, अपने बुक में आप पढ़ ही रखे होंगे कि फाइंड ऑल द जीरोज, फाइंड द ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू जीरोज आर गिवन। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने बुक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से ऑल ऑफ यू कि हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल टोटल, यू कैन से मी। बोलो बोलो बोलो। नहीं पता, नहीं पता तो आज जान लो। जितने इसके डिग्री होते हैं उतने उसके जीरोज होते हैं। इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 4 है। तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। जिसमें देखिए 2 जीरोज आपको गिवन है। पहले ना सवाल को, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले बच्चा, अगर मैथ में आप होशियार होना चाहते हो तो क्वेश्चन में गिवन क्या है ये फाइंड कीजिए, और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है ये पता कीजिए, और दोनों में टाइप कीजिए कि आखिर जो मेरे को गिवन है और जो फाइंड करना है क्या है दोनों में, और कैसे पहुंचे। देखिए 2 जीरोज गिवन है, टोटल जीरोज इसका 4 है, तो बाकी के 2 जीरोज कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में डिवीजन करने के लिए सिखा रखा हूं, जीरोज क्या होता है दिखा रखा हूं, सबका डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना। तो मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूं, और क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ जाता है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ऊर्जा मिलता है। आप लोगों को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें एक एनर्जी मिलता है अंतरात्मा से। और बच्चा सबसे ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि आप जैसे जैसे इस भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में जो भी मैथ पढ़ रहा होगा वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। ओके, तो टू द पॉइंट मैं क्वेश्चन पे चलता हूं मेरे बच्चा। देखिए 2 जीरोज गिवन है, तो आपको पता है ना कि जब जीरोज गिवन होता है इसका मतलब x के इक्वल टू है वो, तो x के इक्वल टू वो 2 वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर सोचो, अब जरा सा इधर आओ, इट मीन्स x इक्वल टू √5/3 है। इट मीन्स x माइनस और √5/3 जो है इसका फैक्टर है। याद करो फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर है ना, तभी ना इसके इक्वल टू 0 किया तो वो उधर चला गया, तो फिर ये √5/3 इसका फैक्टर हो जाता है। तो आप ऐसे समझो कि इट मीन्स, सिमिलरली आप इस केस में भी समझिए कि इट मीन्स x इक्वल टू माइनस √5/3 है, और x ये इधर आएगा तो प्लस √5/3 जो है, ये दोनों इसके फैक्टर है। ध्यान से समझो, जो x की वैल्यू होती है, अगर x की वैल्यू 2 है, 3 है, तो उसको ना बच्चा x में माइनस कर दो। ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो भी आपका x के इक्वल टू जीरोज होगा दोनों को x में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये x के इक्वल टू राइट साइड में होता है, x के इक्वल टू राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में माइनस होगा। ये +5/√3 है, ये इधर आके माइनस होगा। ये -5/3 का रूट है, ये इधर आके प्लस होगा। तो ये जो होंगे ना इसके फैक्टर होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो इट मीन्स दीज आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप यहां पर लिखोगे कि सिंस
since two zeros are given, two zeros are given, it means this and this, it means x equal to this and x equal to this, और x minus this and x this are factors। इसको जरूर समझना मेरे बच्चा, ये तुक्का मत समझना, दिल्ली के भाषा में इसको तुक्का बोलते हैं। तुक्का मत मार देना कि ऐसे सर ने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। दोनों जीरोज को x में माइनस करना है, ठीक। तो ये फैक्टर हो गया। अब देखो, अगर कोई दो फैक्टर है, ध्यान से समझना, किसी भी डिजिट का अगर 2 और 3 फैक्टर है तो जो दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 2 3 जा 6, तो 6 भी फैक्टर होगा। ध्यान से समझा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है, 12 का 2 फैक्टर है, हाँ जी। 3 फैक्टर है, हाँ जी। तो इसका 3 2 जा 6 भी फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ध्यान से इस चीज को समझो। तो आप लिखोगे इट मीन्स ये आर फैक्टर्स, इट मीन्स x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। ये दोनों जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना, वो भी इसका फैक्टर होगा। अगर 2 फैक्टर है 12 का, 3 फैक्टर है 12 का, तो 2 3 जा 6 भी फैक्टर होगा 12 का। सिमिलरली जिस तरीके से ये जीरोज था, मैंने जीरोज से इसको फैक्टर बनाया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट मीन्स a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस 5/3 इज फैक्टर। बोलो बच्चा, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी का स्क्वायर होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो गायब हो जाता है, मतलब रूट रूट मिलके सिर्फ डिजिट रह जाता है। ये फैक्टर हो गया। अब ध्यान से समझो, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि थोड़ा सा यहां पर फ्रैक्शन वाला नंबर है ना ये, तो आप लोगों को लग रहा होगा भाई थोड़ा सा मुश्किल। तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। तो इट मींस आप कहोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बाहर जो है वह 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सिमिलरली इसी चीज को समझो, इसको आप इस बेस में लिख सकते हो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर और 5, और बाहर क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। बस देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हो गया, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये यही चीज आ जाएगा। तो इट मींस ये भी इसका फैक्टर हो गया। अब आप सीधे जानो कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है ये फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से बेटा आराम से समझो कि देखो मैंने ये चीज आप लोग को समझा दिया कि ये फैक्टर हो गया। अब पता है कि ये फैक्टर है, तो अगर इसमें से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपका जो कोसेंट आएगा ना वो भी फैक्टर होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर और माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर 3 है 12 का फैक्टर, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 भी फैक्टर होगा। तो वैसे ही इससे मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो जो कोसेंट आएगा ना वो भी इसके फैक्टर्स होंगे, और 2 जीरोज फिर वहां से निकलेगा। टेक्निक को समझो। अब देखो 3x स्क्वायर को किससे इंटू करें जी, तो 3x 4 आएगा। तो यहां पर आप कोसेंट के लिए क्या करो, आप x स्क्वायर से इंटू करो। x स्क्वायर से दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x4 और माइनस 5x स्क्वायर। मेरा डिवीजन का भी वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है। किसी बच्चे को अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो आप वहां से डिवीजन सीख लेना। अब क्या करेंगे
कि इसको देखिए माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में साइन चेंज होता है, एक्स स्क्वायर से इंटू हुआ ना 3x इतना, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 ही है ना, बिल्कुल सही। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस होगा तो हो जाएगा 11x, सॉरी ये देखिए ये क्यूब है, अब ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान से समझो। तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि अननोन टर्म प्लस और माइनस नहीं होता। ये देखिए क्यूब है, अब ये स्क्वायर है, तो इस क्यूब को क्या करो ना, एज इट इज 6 क्यूब को लिख लीजिए। अब ये दोनों को आप प्लस का 3x स्क्वायर लिख दो। देखो ये इसके साथ प्लस माइनस हुआ ना, ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस हो गया, तो 3x स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको बता दूं, आप चाहे तो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिखना, सामने सामने लिखने से ना इजी होता है। मैंने यहां लिख दिया है, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको -5x स्क्वायर यहां लिखना और साइन चेंज होके यहां हो जाएगा, ठीक है ना जी। जो लाइक टर्म है उसको सामने सामने लिखेंगे तो गलती कम होगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर 2x से इंटू करेंगे। देखो 2x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x क्यूब, अब -5 इससे इंटू होगा तो माइनस का 10x, देखिए माइनस का 10x, माइनस का 10x और -5, ये ऊपर से आप इसको ले आना, और फिर -10x इसके सामने ही लिखो, नहीं तो फिर आप गलती करेंगे। अब ये देखो इसको ऐसे लिखो, x वाले के टर्म के सामने x लिखा और x क्यूब के सामने x क्यूब लिखा। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करो, ये माइनस हो गया, अब ये प्लस हो गया, ठीक है ना जी। अब देखिए ये कैंसिल, अब ये कैंसिल, अब आपके पास आ गया 3x स्क्वायर -5। अब 3x स्क्वायर -5 का टेबल इसके लिए पढ़ेंगे, ये +1 होगा, +1 होगा, 3x स्क्वायर -5, ये कैंसिल हुआ, माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा कि जब इसको मैंने, जो पॉलिनोमियल था, गिवन पॉलिनोमियल, जब इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे ना, आप यहां पर लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब क्या होगा ना, ये px आपका ये आ गया, तो यहां पर लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 3x स्क्वायर -5 और इंटू में ये चीज x स्क्वायर प्लस 2x और +1 लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल को ये दोनों मल्टीप्लाई करके कोसेंट करके डिविडेंड होता है ना। तो अब दो जीरोज निकालने के लिए ना इसको फैक्टराइज कर दो, जो सेकेंड टर्म है ना ये हो गया ना, तो यहां से दो जीरोज निकल जाएगा। देखिए अब x स्क्वायर प्लस 2x और +1, ये मिडिल टर्म स्प्लिट अप होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें x कॉमन लोगे, x प्लस 1 और +1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1, ये हो गया आपका x प्लस 1 और x प्लस 1। अब यहां से दो जीरोज आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू जो होगा वो x इक्वल टू -1 और -1, तो वैल्यू दे दिया ना जी। अगर 0 से इक्विवेलेंट करोगे तो दोनों फैक्टर को 1 से 0 से इक्विवेलेंट करेंगे तो x इक्वल टू ये भी -1 और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू ये भी -1। तो आपने क्या देखा कि दो जीरोज ये दे दिया -1 और 1, और दो जीरोज आपके पास ऑलरेडी था, एक था प्लस का 5/3 रूट का और एक था माइनस का 5/3 रूट का। तो ये जो चारों हैं इसके जीरोज हो गए, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से समझे, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं कि जो भी जीरोज गिवन था उसको एक्स में माइनस किया, फैक्टर बनाया। दो फैक्टर था, अगर एक ही होता ना सिंगल, मान लिया एक क्यूबिक टर्म होता, आपके पास एक जीरोज गिवन होता और बताता कि फाइंड अदर 2 जीरोज,
तो सिर्फ एक जीरोज को एक्स में से माइनस करते और उसमें से डिवाइड करते, जो टर्म आता उसको फैक्टराइज करके 2 निकालते। ये बात समझ रहे हो? अगर क्यूबिक टर्म होता, 2 टर्म गिवन होता, थर्ड जीरोज निकालना होता, उसमें भी दोनों जीरोज को कंबाइंड करके एक फैक्टर बनाते, फिर डिवाइड करके थर्ड जीरोज निकालता। देखो बेटा, एक क्वेश्चन को मत समझो, आप ऐसा नहीं समझना कि एक क्वेश्चन समझना है। पेपर में थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन, तो पूरा कंसेप्ट फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए कि आखिर जीरोज निकालने का ये क्या फंडा है। तो मैंने आपको इतना अच्छा से बता दिया कि जो 2 जीरोज गिवन है उसको x में माइनस करके, अगर y के टर्म में पॉलिनोमियल है y में माइनस करके फैक्टर बनाइए। अगर सिंगल है तो सिंगल फैक्टर हो जाएगा, डबल है तो दोनों को डबल करके फिर इनटू करके कंबाइन करने का, फिर आप डिवाइड करना, जो डिवाइड करके कोसेंट आएगा उसको फैक्टराइज करके 2 जीरोज करके ऐसे करना। आपको पता है कि जितने डिग्री होंगे उतने जीरोज होंगे, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करना। और अपना एक्स्ट्रा बुक जो भी आपके पास है उसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप सोचोगे कि मैं सर से एक क्वेश्चन समझ लिया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आप एक्स्ट्रा बुक से 2-4 क्वेश्चन कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते फिर एक निवेदन करूंगा मैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में सवाल पूछें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका फायदा उठा सके और हमें भी आप लोगों को पढ़ाने में ऊर्जा मिले। थैंक यू वेरी मच।